Dear students, today we will study the nerve cell or neuron. Nerve cell, which is the one of the structural and functional unit of our nervous system. Already we have studied in the 9th standard that this particular nerve fiber, neuron, is the largest cell in our body. Okay, so it's one of the very important part of our nervous system, which just send the messages from each and every part of the body to the brain, and through the brain it is just circulated to the each and every part of the body. So जो ये इतना महत्वपूर्ण सेल है, ये इतनी महत्वपूर्ण पेशी है कि जो हमारे सारे इम्पल्सेस जो होते हैं, नर्व इम्पल्सेस, वो बॉडी पार्ट से नर्वस सिस्टम तक ले जाती है और नर्वस सिस्टम से हमारे बॉडी पार्ट तक लेकर आती है. तो चलिए पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम. नर्व सेल मींस इट इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूरॉन. तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. ओके, यहाँ हमने ड्रॉ भी कर रखा है और ये एक मॉडल, टीचिंग मॉडल भी बनाया हुआ है. तो पहले डायग्राम से देखते हैं, फिर टीचिंग मॉडल पर आते हैं. पहले हम आपको हिंदी में समझाते हैं और बाद में कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो इंग्लिश में तो हमें समझाना आवश्यक है, क्योंकि आप जानते हैं कि लिखना तो हमने एग्जाम में इंग्लिश में ही है. इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम में तो लिखना ही होता है. तो एक्चुअली ये जो नर्व सेल होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, वो 3 भाग में विभाजित किए जाते हैं. कौन से 3 भाग है? पहले भाग का नाम होता है सेल बॉडी, और इसी को सेल बॉडी को साइटोन भी कहते हैं, या इसको एक और नाम दिया गया है जिसे कहते हैं पेरिकैरियन. तो इस प्रकार से इसको 3 भाग में विभाजित किया. पहला भाग नाम है सेल बॉडी और साइटोन और पेरिकैरियन. ओके, ये पहला भाग है. अब वो कौन सा भाग है पहला वाला? ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो हेक्सागोनल भाग दिखाई दे रहा है, षटकोणीय तरीके का जो भाग दिखाई दे रहा है, ये है हमारी सेल बॉडी, या तो साइटोन या तो पेरिकैरियन. तो देखिए ये है हमारा साइटोन, सेल बॉडी, साइटोन या तो पेरिकैरियन. और यहाँ अगर बताएं तो ये जो भाग दिखाई दे रहा है, ये जो हमारा ब्लैक कलर से जो बनाया वाला हेक्सागोनल भाग दिखाई दे रहा है, ये भाग है हमारा साइटोन यानी सेल बॉडी. ओके, नाउ सेकंड टाइप, जो दूसरा भाग है, दूसरे भाग को कहते हैं डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स को हम कहते हैं डेंड्रॉन भी. तो ये है डेंड्राइट्स. आपको ये दिख रहे हैं, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, तो इसको कहते हैं डेंड्राइट. डेंड्राइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज डेंड्रॉन. तो यहाँ देखिएगा, यहाँ भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए ये है डेंड्राइट्स. ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ब्रांच स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं. ये है सेकंड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, दैट इज कॉल्ड डेंड्राइट्स. ओके, नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड टाइप. थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है एक्सॉन. अब ये एक्सॉन कौन सा है? आप देखिए, ये देखिए, ये आपको एक लॉन्ग स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसा लंबा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है. इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एक्सॉन कहते हैं, जो कि मैसेज को ट्रांसफर करता है. ट्रांसफर द मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द नर्व फाइबर टू द अनदर पार्ट ऑफ नर्व फाइबर. तो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये जो दिख रहा है आपको सेल, तो दिस इज कॉल्ड, दिस इज द एक्सॉन. और ये एक्सॉन जो है उसके टर्मिनल्स भी होते हैं. तो मेन मुख्यतः कितने प्रकार में विभाजित है हमारा न्यूरॉन? न्यूरॉन 3 भाग में विभाजित है. पहला है सेल बॉडी, साइटोन, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज पेरिकैरियन. सेकंड है डेंड्राइट्स या तो डेंड्रॉन, और थर्ड होता है एक्सॉन. ओके, तो ये है 3 हमारे मुख्य प्रकार. अब पहले हम डायग्राम को स्टडी करते हैं. यदि हम डायग्राम को स्टडी करने चले तो आप देखिए, ये हमारा, दिस इज द सेल बॉडी, सेल बॉडी, साइटोन और द पेरिकैरियन. ये पेरिकैरियन है. इस पेरिकैरियन के अंदर आप देखिए, इट इज नंबर ऑफ निसल्स ग्रैन्यूल्स आर देयर. सो दीज आर द निसल्स ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट हियर. And now this particular Nissal's granule has at the center there will be the nucleus. One of the central nucleus is also located exactly at the center of the cytone. Okay, cytone के अंदर nucleus होता है. और इस पर्टिकुलर साइटोन जो है, that particular cytone is covered with the help of dendrites. Dendrites are there, just like a branch type of structure is there. So you can see here number of dendrites are there. Now through this particular cytone the axon started, just it initiate, axon निकलता है और axon जो है वो आगे जाके bifurcate होता है. Axon is surrounded by, axon जो होता है वो surrounded होता है. आप देखिए यहाँ पर एक ब्लैक कलर की ऐसी शीट दिखाई दे रही है आपको. दिस साइड ऑल्सो वन लेयर इज देयर एंड दिस साइड ऑल्सो वन लेयर इज देयर. दैट इज कॉल्ड माइलिन शीट. उसे कहते हैं माइलिन शीट. उस माइलिन शीट में आप देखिए यहाँ रेड कलर के डॉट दिखाई दे रहे हैं, दैट इज द स्क्वान सेल्स आर देयर. देन अनदर थिंग, इन बिटवीन द माइलिन शीट देयर इज वन ऑफ द नोड. आप देखिए यहाँ पे बीच में एक गैप दिखाई दे रही है आपको, उस गैप को कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर. Okay, now this axon is bifurcated into
दिस एक्सॉन इज बाइफरकेट इनटू एक्सॉन टर्मिनल। आप देखिए यहाँ बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई ऐसे दिखाई दे रहे हैं आपको बाइफरकेशन, ये होते हैं एक्सॉन टर्मिनल। और वो टर्मिनल जो होते हैं उसके ऊपर आपको बर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ऐसे बीड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये देखिए ऐसे बटन नुमा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो बटन नुमा स्ट्रक्चर होते हैं उसे कहते हैं सिनेप्टिक नॉब कहते हैं। सिनेप्टिक नॉब मतलब ये जो मैसेज लेकर आ रहे हैं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स यहाँ पर अटैच होंगे, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स यहाँ अटैच होंगे। जो मैसेज यहाँ से आया है, इस न्यूरॉन से आया है, वो मैसेज दूसरे न्यूरॉन तक कैप्चर होगा। आपने देखा होगा ना, अगर हम भूले से भी गर्म ऑब्जेक्ट को हमारे फिंगर्स टच हो जाए, हमने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, विद इन अ सेकंड वी आर रिमूविंग अवर फिंगर। सेकंड से भी पहले समय में, कम समय में हम अपने फिंगर्स को अलग हटा लेते हैं। और क्या होता है तब तक पता है, जानते हैं आप? जैसे ही हमने गर्म चीज को टच किया, हमारे हाथ के जो नर्व फाइबर होते हैं पूरा मैसेज भिजवाते हैं हमारे ब्रेन तक, और ब्रेन मैसेज रिसीव करता है कि हमारे फिंगर गर्म ऑब्जेक्ट को टच हुए। विद इन लेस देन द सेकंड ब्रेन हमारा मैसेज भिजवाता है फिंगर को कि आप रिमूव करो फिंगर, एंड विद इन लेस देन द सेकंड वी आर रिमूविंग आवर फिंगर। इस पे से आपको पता चलेगा कि देखिए हम कितना फास्ट होता है हमारा मैकेनिज्म। तो ये होता है मेन फंक्शनिंग ऑर्गन। ओके यहाँ भी सिस्टमेटिकली वैसे ड्रॉ किया गया। दिस इज द पर्टिकुलर न्यूक्लियस, यहाँ नीसल्स ग्रैन्यूल होते हैं, दीज आर द डेंड्रॉइड एंड दीज आर द एक्सॉन हैविंग द माइलिन शीथ। In between there is a node of Ranvier, and here you can see this is the node of Ranvier. Gaps I have shown here. Node of Ranvier is there, and these are what? These are the axon terminals are there, and these are the synapse. So synapse are there. Synaptic knobs are there. Okay. Now what are the functions? अब महत्वपूर्ण बात होती है, तीन भाग तो है, लेकिन ये कौन कौन से काम करते हैं? आप जानते हैं हमारी हर एक सेल भिन्न भिन्न प्रकार के काम करती है। तो देखते हैं हमारी जो साइटोन होती है, जो हमारी सेल बॉडी है, वो क्या करती है, उसका क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, काम होता है। First thing is that it has the central nucleus surrounded by the granular cytoplasm. Already I explained, it has a central nucleus surrounded by the granular cytoplasm, and that cytoplasm is called as Nissls granule. That cytoplasms are called as Nissls granule. Okay. Now this particular cytone also contain numerous fine thread-like structures are there, cells are there, and that thread cells are called neurofibril. It has the thread like cells. Thread मतलब ऐसे धागे नुमा cells होती हैं, पेशी होती हैं, जिनको हम neurofibrils कहते हैं। ये किसका काम करती है? ये काम करती है for conduction of the nerve impulse. हमारी जो nerves impulse होती है, signals होते हैं, वो ये कैरी करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट थिंग, ये जो Nissls granule होते हैं, ये Nissls granule क्या करते हैं? Nissls ग्रैन्यूल में होता है रेटिकुलम। कौन सा होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER हमने 9th स्टैंडर्ड में प्लांट सेल एनिमल सेल पढ़ा था, तब हमने ये बात पढ़ी थी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। रफ वो इसलिए कहलाते हैं कि उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, और स्मूथ कब कहते हैं? जब राइबोसोम मैच्योर होकर झड़ जाते हैं तो उनको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है Nissls ग्रैन्यूल में? Nissls ग्रैन्यूल में होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद राइबोसोम्स। और ये किस काम आते हैं? आप जानते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के काम आते हैं। तो इट इज रिक्वायर्ड हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये Nissls ग्रैन्यूल जो होते हैं एक रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोटीन। सो ओके, दिस इज द वन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट थिंग, बाद में अगली बात क्या है? इट हैज द न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। हम जानते हैं सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रियाज आर कॉल्ड एज पावर हाउस, वो सेल का पावर हाउस होता है। तो हियर न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रियाज आर देयर टू प्रोवाइड एनर्जी, it develop the energy, it store the energy, and that energy just provide the energy for conduction of the nerve impulse. nerve impulse भेजने के लिए भी जो एनर्जी लगती है वो कौन बनाता है, कौन देता है? वो देता है माइटोकॉन्ड्रिया। So these are the four points are there up for the cell body. Central nucleus surrounded by granular cytoplasm, and it contains 5 thread-like structure that is called neurofibril, which will be important for the conduction of the nerve impulse. Then it contains Nissls granule, that is RER for the protein production, and it has the number of mitochondria, numerous mitochondria, which will be helpful for the conduction of the energy. Okay, production of the energy, supply of the energy for the conduction of the nerve impulse. Okay, ये है हमारा सेल बॉडी का पार्ट, मतलब इस भाग का पार्ट ये कंप्लीट हुआ।
अब आगे चलते हैं। अब दूसरा भाग है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो है प्लेक्सस लाइक स्ट्रक्चर है, देख लीजिएगा ये ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको। डेंड्राइट्स को हम डेंड्रॉन भी कहते हैं। अब डेंड्राइट्स के कौन कौन से महत्वपूर्ण भाग होते हैं देखिए। वन और मोर स्मॉल साइज नर्व फाइबर, एक या एक से अधिक, आप देखो एक से अधिक भी दिखाई दे रहे हैं आपको, स्मॉल नर्व फाइबर होते हैं जिनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ऑलवेज ये ब्रांच में होते हैं, ऑलवेज ये जो होते हैं शाखाओं में होते हैं, एंड नॉट कवर्ड बाय मेडुलरी शीट। आप देखो हमारे एक्सॉन के ऊपर आपको मेडुलरी शीट दिखाई दे रही है, लेकिन डेंड्राइट्स के ऊपर मेडुलरी शीट नहीं होती है। न्यूरोप्लाज्म जो होता है इसमें इट कंटेन बोथ, इसमें दोनों चीजें होती है। इसमें जो भी न्यूरोप्लाज्म होते हैं उसमें दोनों चीजें होती है, एक तो न्यूरोफाइब्रिल होता है और दूसरा निसल्स ग्रैन्यूल होता है। न्यूरोफाइब्रिल भी होता है, निसल्स ग्रैन्यूल भी होता है। चौथा महत्वपूर्ण भाव ये है, इट इनिशिएट, क्या इनिशिएट करता है? इलेक्ट्रिकल impulses and conduct nerve impulses toward the cyton. It conduct the electric, it initiate, ये इलेक्ट्रिकल impulses को इनिशिएट करता है और कंडक्ट करता है nerve impulses where towards the cyton. साइटोन क्या है? हमारी सेल बॉडी, यहां से लेता है इंपल्स और किसको देता है? साइटोन को देता है। अब ये साइटोन किसको देंगे? साइटोन देंगे एक्सॉन को, और एक्सॉन से सिनेप्टिक नर्व से सिनेप्स होगा और वो दूसरे नर्व फाइबर को मैसेज को ट्रांसमिट करेगा। तो ये है हमारे डेंड्राइट जिनको हम डेंड्रॉन भी कहते हैं। तीसरा भाग है, महत्वपूर्ण भाग है, जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन जो होता है वो लार्जेस्ट साइज का नर्व फाइबर है, इसीलिए हमारी नर्व सेल पूरे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल अगर कोई है तो वो है हमारी नर्व सेल, मतलब न्यूरॉन होता है। तो लार्जेस्ट साइज का नर्व फाइबर होता है और ये हर वक्त सिंगल होता है। आप देखिए ये आपको यहां से पूरा सिंगल ही दिखाई दे रहा है। It transmit what? It transmit impulses from cell body. यहाँ सेल बॉडी से इसने इम्पल्स को ग्रहण किया एंड इट ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। यहाँ पर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स आएंगे, फिर वहां की सेल बॉडी आएगी, फिर दूसरे न्यूरॉन का एक्सॉन आएगा। तो ये दूसरे फाइबर तक, नर्व फाइबर तक इम्पल्सेस जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन तक पास करता है। एंड इट कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द साइटोन, ये साइटोन से दूर लेकर जाता है, दूसरे न्यूरॉन तक पास करता है। जैसे मान लीजिए ये पहले न्यूरॉन की बॉडी है, ये पहला न्यूरॉन यहाँ था, यहाँ तक आया हमारा एक्सॉन, ये एक्सॉन है, तो यहाँ दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स आ जाते हैं, फिर उसके सेल बॉडी, फिर यहाँ पर आएगा उसका एक्सॉन, और एक्सॉन के बाद फिर तीसरा न्यूरॉन। इस तरीके से ये एक में एक मैसेजेस पास करते चलते हैं। उसके बाद एक्सॉन जो होता है फॉर्म्स अ स्वेलिंग कॉल्ड द सिनेप्टिक नॉब। ये दिखाई दे रहा है आपको, हमने कहा ना आपके बर्ड जैसा दिखाई देता है, तो इट इज कॉल्ड द स्वेलिंग, दैट इज कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब। नॉब कहाँ होता है? एट द एंडिंग, जहां एंडिंग होती है एक्सॉन टर्मिनल की वहां होता है, और यहाँ पर वेरी क्लोज टू द डेंड्रॉन्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। यहाँ से दूसरों के क्या लग जाते हैं, अगर हम यहाँ ड्रॉ करें तो यहाँ पर दूसरों के क्या लग जाते हैं? डेंड्राइट्स लग जाते हैं, यहाँ के दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स यहाँ लग जाते हैं और वो नेक्स्ट न्यूरॉन को पास करता है। एंड दिस क्लोज पॉइंट ऑफ एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड द सिनेप्स। और ये जो टच वाला पॉइंट होता है, ये देखिए ये सिनेप्टिक नॉब है, और ये दूसरे का न्यूरॉन का क्या लग गया है? हमारे डेंड्राइट्स अगर लग गए हैं तो इसका जो भाग होता है इसको हम कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। Then next one, it transmit what? It transmit electrical impulse to the next neuron. ये electrical impulse पास करता है, किसको पास करता है? नेक्स्ट न्यूरॉन को इलेक्ट्रिकल इंपल्स को पास करता है। ओके, देन अगर हम देखें टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, काइंड्स ऑफ न्यूरॉन, कितने न्यूरॉन होते हैं? न्यूरॉन होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन, तीसरा होता है कंडक्टिंग न्यूरॉन, जिसको हम रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। अब सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? सेंसरी न्यूरॉन करता है कन्वे इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू द मेन नर्वस सिस्टम। रिसेप्टर से इंपल्स को कन्वे करता है, कहां? रिसेप्टर से तो मेन नर्वस सिस्टम तक इंपल्स को भेजता है। मोटर न्यूरॉन क्या करता है? मेन नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर, ये इंपल्स को कन्वे करता है मेन नर्वस सिस्टम से तो इफेक्टर तक। और कनेक्टिंग न्यूरॉन नाम ही बता रहा है, ये कनेक्ट करता है दोनों को, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है, और मोटर न्यूरॉन को एट द सेंटर पे कनेक्ट करता है, और इसीलिए इसे रिले न्यूरॉन भी कहा जाता है। इस प्रकार से ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑल्सो फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इज ऑल्सो देयर। Sometimes question can be asked, write a short note on that time, notes as well as the diagram is also necessary. Sometimes
diagram is also there. So in this way, we will just recall, we'll just recapitulate the particular part. What is that? The neurons are divided into three parts. First part is called as the cell body. Second part is called as the dendrite. Third part is called as what? This is called as axon. In this way, three parts are there, and its main function is that it's a structural and functional unit of our nervous system, and it supplies the messages from the each and every part of the body to the nervous system, and from the nervous system, from the brain, it is supplied to the each and every part of our body. Okay, so in this way, this is the all about the structure of nerve cell or the neuron. Thank you.